हमने अभी तक बहुत सी बातें की, जैसे यूनिवर्स अर्थ पे होने वाले प्रोसेसेस को अफेक्ट करता है। हमारे अर्थ पे जितने भी प्रोसेस हैं ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के एक्सचेंज या फिर इंटरलिंकिंग के वजह से होते हैं। हमने इन फंक्शंस को प्रोसेसेस को कैटेगराइज किया था फॉर ह्यूमन बॉडी इन आइसोलेशन, और हमने और भी बहुत सी चीज़ें देखी थी, जैसे कि प्लैनेट्स जब वो मूव करते हैं अंडर जोडियक तो उस जोडियक से होने वाले इफ़ेक्ट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं अपने ग्रेविटी के हिसाब से। बट ये सब देखते हुए हमने एक चीज़ जो अभी नहीं समझी है वो है राशि, जोडियक। ये 12 क्यों होते हैं, ये कैसे फंक्शन करते हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि सन टेक्स 12 मंथ्स टू ट्रांजिट 360 डिग्रीज इन स्काई। जी हाँ, एक महीने में सन 30 डिग्री ट्रैवल करता है, और ये जो 30 डिग्री ट्रैवल है सन का, यही एक बेसिस है कि हम राशि को कैटेगराइज करते हैं इन 12 पार्ट्स। सो हमारे स्काई का 12 पार्ट्स जो है उसका मेन रीज़न सन का मोशन है। सन जैसे जैसे मूव करता है हमारे स्काई में, हम वैसे वैसे धरती पे सन के मोशन की वजह से इफेक्ट देखते हैं ना। मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं, जब सन किसी जोडियक में आता है तो उस जोडियक से ऑलरेडी अफेक्टेड एस्पेक्ट्स को इन्फ्लुएंस करता है अपने हिसाब से। और इस चीज़ को और अच्छे से अगर मैं बताऊं तो 12 महीने में 11 महीने एक जोडियक सन से अनअवेयर रहता है। सन एक जोडियक में एक महीने ही रहता है। इसका मतलब ये है कि उस राशि से हो रहे इफ़ेक्ट्स जो कि 12 महीने में होते हैं, वो एक महीने में उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन जब सन उस जोडियक में आता है तो उसके इफ़ेक्ट्स को इंक्रीज कर देता है बाय एडिंग इट्स ओन ग्रेविटी एंड एडिंग इट्स ओन इफेक्ट्स। सो कैटेगराइजेशन कैसे होता है हमने ये समझ लिया, सन के मोशन के अकॉर्डिंग होता है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम अर्थ पे चल रहे प्रोसेसेस को कैसे कैटेगराइज करें। फॉर दैट हम किसी भी लाइफ फॉर्म को एज अ सिस्टम कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि कोई बर्ड है, कोई जंगली जानवर है, कोई सपोज सोसाइटी है, सोसाइटी कैन बी स्टडीड एज अ सिस्टम। फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट कैन बी स्टडीड एज अ सिस्टम। और ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो गई, जैसे जितनी भी FMCGs कंपनी है जो कि जैसे कोलगेट बनाती हैं, जो पैकेट्स बनाती हैं, जो या फिर मेडिकल इंडस्ट्रीज हो गए, दे टू कैन बी स्टडीड अंडर दिस क्लासिफिकेशन। जो हमारा यूनिवर्स है ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को ये अफेक्ट करता है, और ये एटम्स मॉलिक्यूल्स हर जगह एग्जिस्ट करते हैं। जो भी स्ट्रक्चर हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट करता है, इन स्ट्रक्चर्स को अगर हम क्लासिफाई करके स्टडी करें तो ये 12 राशियां जो हैं वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को डिफरेंटली अफेक्ट करती हैं। और जब सन वहाँ उन जोडियक में आता है तो वो अपने हिसाब से अफेक्ट करता है। वैसे ही मैं एक बात क्लियर कर दूँ, ये सिर्फ हमने सन की बात की है। ऐसे ही जब सैटर्न आएगा तो अलग इफेक्ट करेगा, जब वीनस आएगा तो अलग इफेक्ट करेगा, मार्स आएगा तो अलग इफेक्ट करेगा, और इनके इफेक्ट्स डिफरेंट होते हैं बिकॉज ऑफ देयर पोजिशन इन आवर सोलर सिस्टम, जो कि मैं कभी और बात करूँगा। वाई? बिकॉज ऑफ द पोजिशन ऑफ प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम, धरती पे अरेंजमेंट कैसे होता है। बट अभी फ़िलहाल हम इस बात को समझते हैं कि जो राशि होते हैं, राशि जो होते हैं वो सन के मोशन के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड है, और ये जो क्लासिफिकेशन है इनके रिजल्ट्स डायरेक्टली हमें अर्थ पे देखने को मिलते हैं। सो राशियों में पहली राशि आती है एरीज। एरीज राशि जब जो सन है हमारा वो 14 अप्रैल को एंटर करता है, और एक महीने के लिए फिर वो एरीज राशि में रहता है। हमारे इंडिया में इस 14 अप्रैल को ऑल ओवर पैन इंडिया सेलिब्रेट किया जाता है एज अ न्यू ईयर। इस चीज़ को हमारे जो फोर फादर्स हैं, हमारे फोर फादर्स ने इस चीज़ को अराइवल का स्टार्टिंग पॉइंट का
दर्जा दिया है। ये राशि जो है एरीज राशि, वो अग्नि तत्व की राशि बोली गई है। हमारे जो फोर फादर्स हैं उन्होंने इसको अग्नि तत्व की राशि कही गई है। अब अग्नि तत्व का क्या मतलब है? जितनी भी राशियाँ हैं इन सब का तत्व कहा गया है, इन सबको तत्वों में डिवाइड किया गया है कि एक सर्टेन राशि है उसका ये तत्व होगा। तो इन टोटल देयर आर 4 तत्व जो कि जिनमें हमारी राशि को डिवाइड किया गया है, जो कि अग्नि, वायु, धरती और जल तत्व है। अब जब मैं तत्व कहता हूँ तो तत्व का भी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है, ना कि एक्चुअल जो पानी आप देखते हो या फिर हवा जो देखते हो वो है। फॉर एग्जाम्पल, अग्नि तत्व का मतलब होता है इनिशिएशन। अग्नि तत्व की पहली राशि होती है एरीज और इसका मतलब होता है इनिशिएट करना किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना। जब सुबह सनराइज होता है तो सनराइज होने के साथ साथ जिन जिन जगहों पे सनलाइट पड़ता है, सनलाइट जिन जिन जगह पे पहुंचता है, उस जगह को, उस सरफेस पे जिस सरफेस पे सनलाइट पड़ता है उस सरफेस पे स्टार्ट होने वाली एक्टिविटी को हम एरीज राशि से देखते हैं। एरीज राशि का मतलब होता है इनिशिएशन, स्टार्ट, अराइवल। अब इसको और अच्छे से अगर मैं क्लैरिफाई करूँ तो जितनी भी सीड्स हैं, जितने भी प्लांट के सीड्स हों या फिर फ्रूट्स हों, ये सब एरीज राशि से देखा जाता है। तो जब सन एरीज राशि में आता है तो फ्रूट्स, फ्लावर्स, स्प्रिंग सीजन होता है हमारे धरती पे, तो एरीज राशि का मतलब होता है न्यू बिगिनिंग। आई विल कवर मोर अबाउट rashis in separate video, but this video is about understanding what rashis actually are. So हर एक राशि, these 12 राशि, they denote a different set of process. हर एक राशि एक प्रोसेस को डिनोट करता है जो कि अर्थ पे हो रही है। जितनी भी प्रोसेसेस हैं अर्थ पे, इसको आप एज अ सिस्टम स्टडी कर सकते हो और इन सिस्टम्स में ये जो राशि होते हैं ये एक सर्टेन प्रोसेस को स्टेट करते हैं या फिर सर्टेन प्रोसेस को डिटरमाइन करते हैं। नाउ जैसे जैसे प्लैनेट्स मूव करते हैं, सपोज सैटर्न इज इन सर्टेन राशि, तो वो उस राशि से रिलेटेड प्रोसेस को अफेक्ट करेगा डायरेक्टली, और इस चीज़ को हमारे टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं किया गया है। हमारे टेक्स्ट बुक में सिर्फ ये मेंशन है कि राशि होते हैं वो सन के वजह से होते हैं और प्लैनेट के मोशंस की वजह से कुछ होता है। बट इस बात को किसी ने नहीं कहा है कि हम अपने अर्थ को क्लासीफाई कर सकते हैं सिस्टम्स में, और इन सिस्टम्स को फर्दर स्टेजेस में क्लासीफाई किया जा सकता है। और इन क्लासिफिकेशन जो हमने भी किया है स्टेजेस में, इन स्टेजेस को राशि से देखते हैं हम। इन स्टेजेस को हम राशि कह सकते हैं। और एक बात मैं आपको फिर से क्लैरिफाई कर दूं कि राशि जो है वो प्रोसेस को इसलिए डिनोट करता है बिकॉज आवर अर्थ इज़ कॉन्स्टेंटली गेटिंग ओरिएंटेड टू द ग्रेविटी ऑफ दिस होल यूनिवर्स। हमारी जो यूनिवर्स है ये कॉन्स्टेंटली ग्रेविटी एग्जर्ट कर रही है हमारे अर्थ पे, और हमारा अर्थ अपने आप को यूनिवर्स की ग्रेविटी के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर रहा है, ओरिएंट कर रहा है। और ये ओरिएंटेशन जो है ये अभी एक दिन का नहीं है, ये बिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स से ऐसा चलता आ रहा है, जो कि आज हम इसको प्रेजेंट फॉर्मेट में देख रहे हैं। तो इन अपकमिंग वीडियोस में आपको जब राशि एक्सप्लेन करूँगा तो हर एक राशि एक डिफरेंट सेट ऑफ प्रोसेस को डिनोट करती है। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कौन कौन से ऐसे प्रोसेस हैं, किन किन प्रोसेसेस पे जो कौन कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जो सर्टेन राशिज डिनोट करती है। बट मेरा इस वीडियो का पर्पस ये था कि राशिज और भाव में डिफरेंस क्या होता है। तो भाव जो है, जब हम भाव बोलते हैं तो भाव हमारे ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड ऑनगोइंग प्रोसेसेस को देखते हैं। हमने देखा था कि ह्यूमन बॉडी भी इन टोटल 12 प्रोसेसेस में डिवाइडेड है, जो कि कॉन्स्टेंटली टिल लाइफ, जब तक लाइफ है वो कॉन्स्टेंटली 1 by 1 होती है। वो जो प्रोसेस में डिफाइन किया है हमने ह्यूमन बॉडी को, वो प्रोसेस वन आफ्टर अनदर जब तक हमारी ह्यूमन लाइफ है तब तक चलेगी। तो जो भाव है, भाव इज़
स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी, और भाव को हमने ह्यूमन बॉडी इन आइसोलेशन समझा था अभी। अब ह्यूमन बॉडी को जब हम उसके सराउंडिंग में समझेंगे तो भाव का जो मतलब है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और राशि से मैच खाने लगता है, जिसको हम काल पुरुष की कुंडली के थ्रू रीड करते हैं या उसको आप कहो कि समझते हैं। इन अपकमिंग वीडियोस में आपको ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे ह्यूमन बॉडी इंटरेक्ट करती है अकॉर्डिंग टू राशि। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब।